राजन जी महाराज की सुंदर कथा अच्छी लगे सब्सक्राइब करें। कहता है बड़ा वो है माई बाप जो सबके भीतर बड़प्पन का दर्शन करता है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में जहां से भी आइए केवल वहां की प्रशंसा करिए। जिसके घर से भी आइए केवल प्रशंसा करिए। कमी कहां नहीं है हो। अपने चेहरे पर दाग लग जाए तो बिना दर्पण के दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरे के चेहरे के दाग को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विनोद बाबू क्या करिए? प्रशंसा करिए। और याद करिएगा, रखिएगा, प्रशंसा करना भी स्वभावजन्य है। यदि चाचा जी प्रशंसा करने का स्वभाव नहीं है तो आदमी बैकुंठ में भी जाकर निंदा करेगा, और यदि प्रशंसा करने का स्वभाव बन गया तो आप अभाव में भी प्रशंसा गाते रहेंगे और नाचते रहेंगे। एक बड़ी बड़ी गूढ़ कथा मैं आपको सुनाऊं। मैं बहुत छोटा था, कलकत्ता में एक न्यूज़पेपर हिंदी समाचार पत्र है जिसका नाम है सन्मार्ग। तो रविवार के दिन सन्मार्ग के एक विशेषांक में रविवार को बहुत सारी बोध कथाएं छपती हैं। अभी भी छपता है प्रत्येक रविवार को। मैं बहुत बचपन की बात बता रहा हूं। उस पेपर में मैंने कहानी पढ़ी और वो कहानी मुझे अब तक स्मरण में है, उसका विस्मरण नहीं हुआ। एक व्यक्ति कहीं से भी भोजन करके जब अपने घर लौटता था, किसी घर गया निमंत्रण में, भोजन करके लौटता था तो घर वालों से बड़ी प्रशंसा करता था। क्या भोजन हुआ है आज, अमृत 56 भोग खाया हो, आनंद आ गया, ऐसा भोजन तो कभी किया ही नहीं। घर वाले सुन सुनकर और जले, अकेले जाके उड़ा के चले आते हैं, हम लोग को सुना सुना के सताते हैं। एक दिन पूरे परिवार ने ठाना कि आज हम भी चलेंगे। अब जिद कर दिए तो कहा ठीक है चलो। पत्नी को बच्चों को लेकर गया निमंत्रण में, और दैव संयोग कहिए उस दिन 56 भोग तो दूर, शुद्ध पूड़ी पर भी आफत हो गई। भर पेट भोजन भी पूरी सब्जी नहीं मिला। अब परिवार वाले तो कल्पना करके गए थे 56 भोग मिलेगा। लौटते समय पत्नी बच्चे सब अब डपट पड़े उस पर, कौन सा 56 भोग खाते हो अब पता चला मुझे। तुमको कहीं भी ठीक से भोजन नहीं मिलता होगा, केवल झूठ बोलते हो। चुपचाप सुनता रहा। रात्रि में पत्नी ने एकांत में पूछा, ये बताइए आप झूठ क्यों बोलते थे? हम जानते हैं लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप पता है जैसा आप बताते थे वैसा बिल्कुल नहीं होगा, तो आप झूठ क्यों बोलते थे? उसका उत्तर बड़ा अद्भुत है। कहता है, भाग्यवान जिसके घर से मैं भोजन करके लौटता हूं उसका नमक खा के आता हूं, और किसी का नमक खा के उसकी निंदा किस मुख से मैं करूंगा, इसलिए मैं केवल प्रशंसा करता हूं। कितनी बड़ी बात। श्री चक्रवर्ती जी ने भांट की तरह श्री जनक जी महाराज की प्रशंसा गाई, बिरदावली गाई। शुभ दिन देख करके कल कंगन छुड़ाया गया है। कुछ दिन रहने के बाद श्री विश्वामित्र जी विदा लेकर के चक्रवर्ती जी से अपने स्थान बक्सर वापस गए। आज हम और आप श्री अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश करेंगे। यह श्री रामचरितमानस का द्वितीय कांड है, दूसरा कांड है। कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर को याद किया है। शंकर जी को गोस्वामी जी ने बाल कांड में 2 श्लोकों में याद किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम। और दूसरा श्लोक, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। जब बाल कांड में 2 श्लोक में शंकर जी को प्रणाम कर चुके थे, तो अयोध्या कांड के प्रारंभ में फिर से याद करने की क्या आवश्यकता थी? आप श्लोक देखिए, अयोध्या कांड का प्रथम श्लोक बाबा कहते हैं, यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधि सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। पहले श्लोक में कहते हैं, जिन भगवान शंकर के वामांग में मां भवानी विराजमान है। यशांके च विभाति भूधर सुता, सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वासुकी यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित है। जो भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। क्यों? शंकर भगवान के जीवन से सीखने का सबसे महामंत्र मैं आपको निवेदन करूं, अभाव में भी कैसे आनंद में रहा जाए, ये भगवान शंकर के स्वभाव में दर्शन करिए। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ है नहीं और कुछ ला नहीं सकते, वो रखते नहीं अपने पास। क्यों? जो अपनी चिंता करेगा वो जगत का कभी कल्याण नहीं कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, परिवार को सुखी करना हो तो अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। आपको सुनाया था मैंने, भगवान शिव, भगवान शंकर जैसा कोई देवता नहीं है। पीछे पंचायतन सरकार दिखाई पड़ रहे हैं, राम जी का परिवार है, हम राम जी की कथा गाते हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, राम जी की पूजा तो होती है, सीता मैया की भी पूजा होती है, लक्ष्मण जी की पूजा तब होती है जब राम जी के साथ होते हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी की पूजा तब होती है जब वो राम जी के साथ होते हैं। लेकिन आप मेरे शंकर भगवान का परिवार देखिए, बाबा की पूजा अलग से, मैया की पूजा अलग से, गणपति भगवान की पूजा अलग से, दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी पूजा अलग से। और छोड़िए, गंगा जी की पूजा अलग से, चंद्रमा की पूजा अलग से, और तो और नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होता है, होती है ना। ऐसा कोई परिवार आपको नहीं मिलेगा जिस परिवार के एक एक सदस्य की पूजा अलग अलग होती हो। एकमात्र परिवार है भगवान शंकर का। क्यों? कारण जानते हैं? इसका कारण केवल एक है, शंकर भगवान पूरे परिवार को लेकर मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी,
सहित जही जपत पुरारी। भगवान शंकर पूरे परिवार के साथ दिन रात राम जी का भजन करते हैं। ये भजन का प्रभाव है कि भगवान शंकर का परिवार के प्रत्येक सदस्य की पूजा वंदना अलग अलग की जाती है। भजन जीवन में किया गया सत्कर्म ही हमको जगत में प्रतिष्ठा प्रदान कराता है, जो अक्षुण प्रतिष्ठा होती है। और दूसरी बात, लोग समझते कि भगवान का भजन करो, साधु महात्मा बन जाओ तो झंझट से समाप्त हो जाओगे। कितना झंझट तो सरकारें लोग जान रहे होंगे। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा आपको जिसके पास कोई समस्या ना हो। और जो कह रहा है कि मेरे पास कोई समस्या नहीं है, आई एम सो सॉरी, वो झूठ बोल रहा है। कोई ऐसा नहीं है, हमरे लगे नहीं है का कि विनोद जी के लगे नहीं है, सरकार के पास नहीं है। इतनी समस्याएं हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य का शरीर मिला है तो जवानी में समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं में रहने के बाद भी भगवान का भजन बनता रहे, यही शंकर भगवान का जीवन है और यही इनसे सीखना है। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में भगवान शिव को याद किया, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख को वंदन किया। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं राम जी के उस मुख को प्रणाम कर रहा हूं। किस मुख को? रात में राम जी सुने कि सवेरे युवराज बनना है, प्रसन्न नहीं हुए। और सवेरे सुनना कि वन में जाना है, दुखी नहीं हुए। आप समझ रहे हैं? आजकल किसी को आप बता दीजिए कि सवेरे आपको ये पोस्ट दिया जाने वाला है, आप बताकर बाहर निकले नहीं कि वो फेसबुक पर छीट देगा, तुरंत पोस्ट हो जाएगा हैशटैग लगाकर। राम जी सुने कि कल युवराज बनना है, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः, प्रातः काल सुने कि युवराज नहीं, बब तो वनवासी बनना है, तथा न ममले वनवास दुःखतः, वन में जाना है, सुनकर दुख नहीं हुआ। हर परिस्थिति में राम जी का जो मुख एक समान रहता है, गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन प्रणाम करता हूं। यही मुख भक्तों का मंगल करने वाला है। तीसरा श्लोक, ये दूसरा श्लोक क्यों लिखा? जीवन में आनंद पूर्वक यदि रहना चाहते हैं तो परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। क्या करने का? स्वीकार। कई बच्चे नंबर कम आता है तो सुसाइड कर लेते हैं। एक परीक्षा का नंबर हमारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता है। एक परीक्षा का नंबर हमारे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकता। अंगूठा लगाने वाले लोग भी जगत में क्रांति करके बैठे हुए हैं। अंगूठा लगाने वाले लोग भी संसार में क्रांति करके बैठे हैं। और 100% नंबर लाने वालों को भी मैंने देखा है, घर में पागल बन करके बैठे हैं, मैंने देखा है। परीक्षा मनुष्य को अपना 100% देना चाहिए, अपना 100%। मैं किसी को, हमसे लोग पूछते हैं महाराज जी हमारे लिए क्या आज्ञा है? एक काम करिए, आपको जो भगवान ने काम सौंपा है ईमानदारी से अपना काम करिए। बस
आप जो काम करते हैं, जो मनुष्य ईमान पूर्वक, नैतिकता पूर्वक, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो 24 घंटा भजन करता है। मजीरा लेकर गाना भजन नहीं है। यदि अपने आप दायित्व का निर्वहन धर्म पूर्वक कर रहे हैं तो आप भजन में ही जी रहे हैं। माताएं यदि भाव से भोजन बना रही हैं तो ये भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है। यदि मन में ये भाव हो गया कि ये भोजन ठाकुर जी को भोग लगेगा, ये भोजन बनाना ही भजन है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में बात आ रही है मेरी? स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। किसी महापुरुष की बात मैं आपको कह रहा हूं, मैंने सुनी है किसी महापुरुष से, उनकी बात मैं आपको आगे पहुंचा रहा हूं। उन्होंने प्रश्न किया लोगों से, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? मैं पूछ रहा हूं, आप लोग के जीवन में कोई समस्या है? जोर से बोलिए। हाँ है, ठीक, अच्छी बात। अब एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका 2 उत्तर होगा, हां चाहे ना। आप समझ रहे हैं ना? फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, उसका 2 उत्तर होगा, या तो हां या तो ना। आप लोग हां बोलिएगा। क्या बोलना है? हाँ, याद रहेगा ना? हां बोलना है। फिर से आइए शुरू से। आप लोगों के जीवन में कोई समस्या है? जोर से। हां। फिर पूछ रहा हूं दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर हां देना है। क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? तो किस बात की चिंता? यदि समस्या का समाधान आपके हाथ में है तो किस बात की चिंता? समाधान करिए। अब ना बोलिएगा, ना। क्या बोलिएगा? फिर से आइए। क्या जीवन में कोई समस्या है? हां। हां बोलिए। हां। अब इसके बाद वाले में ना बोलना है।